अब नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मियां साहब मगरूर शख्सियत, मजीद ताल्लुकात नहीं रखेंगे। मफाहिमत के बादशाह का दो टोक ऐलान। पंजाब में नवाज शरीफ हामी वोट नहीं, मुखालिफ वोट मौजूद है। कभी हुआ है कि मियां साहब लाडले ना रहे हों? इस बार तो हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। आज़ाद उम्मीदवार के बगैर भी पीपल्स पार्टी अच्छा रिजल्ट देगी। आसिफ जरदारी पर आज़म वाज़े किया कि हमारे वोटों के बगैर कोई वजीर आज़म नहीं बन सकता। साबिक सदर ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बातें सुनते हैं, जेलें भी काटते हैं, फिर भी जेल भेजने वालों के खिलाफ कुछ नहीं कहते। मेरे केसेस खत्म नहीं हुए। बानी PTI के मुकदमात का क्या बताऊं? जेल एक यूनिवर्सिटी उम्मीद है तहरीक इंसाफ के बानी को सिखाएगी। सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। जानबूझकर सजा दी गई, सबकी नजरों में सुरखरू बेकसूर साबित हुआ। मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठे जज ने भी इस्तीफा दे दिया। जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था वो चला गया, क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ का लाहौर में धुआंधार खिताब। नून लीगी कायद ने कहा कि नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पुराना वक्त वापस लाना एजेंडा है। सब्ज पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना अव्वलीन तरजीह है। बहुत जख्म और ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से मुल्क और कौम को दोबारा पांव पर खड़ा करेंगे। पहले भी तरक्की और खुशहाली के लिए खुलूस से कोशिश की, आइंदा भी करेंगे। अवाम मुस्लिम लीग नून का साथ दें ताकि वो दौर वापस आ सके। एक किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है, और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट अ फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो भी मंशूर पर अमल नहीं करेंगे। PDM ने भी 3 माह IMF मुआहिदा तोड़ा। गलत फैसले का बोझ नवाज और शहबाज नहीं, कौम ने उठाया। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद की हुकूमती मिशनरी पर ताकतवर माफिया का कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी खुद कुछ करती है ना करने देती है। पाकिस्तान मुआशी बहरान, मौसमियाती तब्दीली और अवाम महंगाई से दो चार हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी का मंशूर खुद माहिरीन के साथ बैठकर तैयार किया। इक़्तिदार मिला तो 17 विफाकी वजारतें, अशराफिया को मिली 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को फिर मुबाहसे का चैलेंज। तंज किया कि इल्म नहीं कि बड़े मियाँ साहब क्यों डर रहे हैं। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहसे का चैलेंज कबूल कर लिया। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, मुझे हाथ उठा के बताओ कोई घर में नहीं बैठेगा। एक एक वोट इस मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। नवाज शरीफ अपनी नहीं कौम की खातिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां साहब को तकलीफ है तो सिर्फ महंगाई और बिजली के जायद बिल से। आप जानते हैं नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम और मुल्क तरक्की करता है। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंकें। मरीम नवाज ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। लाहौर में 5 साल घुस बैठिए आ गए, जिन्होंने शहर को तबाह कर दिया। जब हमारी हुकूमत थी तो लाहौर में हर साल नया मंसूबा आता था। अब यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। इलेक्शन जीतकर जनूबी पंजाब को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना, शहबाज शरीफ का दावा।
हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। साबिक हुक्मरान जादू टूने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। नून लीगी सदर की बानी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। राजनपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इतना बड़ा सैलाब और तबाही कभी नहीं देखी। हजारों लोग दरबदर हुए। सैलाब में जो काम किया उससे मवाजना कर लें। फैसला आज ही हो जाएगा। राजनपुर में IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस था। सूडान के मुतनाज़ इलाके अबाए में पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर हमला, सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 ऑफिसर समेत 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अमन दस्ते के एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर अस्करियत पसंद पिस्पाई पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के 181 एहलकारों ने दुनिया भर में अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया। ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। फौजी राबता अफसरों की तैनाती के तरीक़ेकार को जल्द फाल करने पर इत्तफाक। सिपहसालार का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की मरकजियत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा, बाहमी ताउन से निमटना होगा। बरादर ममालिक के दरमियान किसी भी खलल डालने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दहशतगर्दों को पाक ईरानी सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की चपकिलिश ने एक घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी और MQM में तसादुम, फायरिंग से मुतहद्दा का कारकुन जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वीडियो में सियासी कारकुनों को जदीद हथियार से फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मुश्तइल कारकुनों ने गाड़ियों को आग लगा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मकतूल अहमद फराज पापूश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब। मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और कानूनी कार्रवाई की हिदायत। अहमद फराज भाई को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके वीडियोस मौजूद है शहीद कर दिया। 11 दिसंबर को मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथियों को दिन दहाड़े वीडियो जिसकी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने सरों पर गोलियां मारकर निहत्थे साथियों को, जो कि पार्टी के जलसे की तैयारी की जगह देखने गए थे सिर्फ। और ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये 6ठा वाकया है। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को कारकुन का कातिल करार दे दिया। इल्जाम आयद किया कि यह कार्रवाई डॉक्टर आसिम की हिदायत पर की गई। रियासत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को करार वाकई सजा दे। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, पुलिस इस जुर्म में बराबर की शरीक है। कारकुन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि यकीन है कि यह वाकया MQM ने खुद कराया। हमारा कारकुन मुलव्वस हुआ तो सजा के लिए तैयार हैं। मुस्तफा कमाल धमकियां देने पर उतर आए हैं, उन्हें रोकना होगा। दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। कराची को फिर से आग में झोंका जा रहा है। ये शहर अब जलाओ घिराव वाली सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि नाजिमाबाद वाक़े पर पुलिस ने ताहाल किसी को नहीं पकड़ा। सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़नी चाहिए। इंतखाबात में किसी को धांधली की इजाजत देंगे ना नताइज बदलने की। आठ फरवरी को शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। नून लीग की हुकूमत में मुल्क तरक्की और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमजा शहबाज कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को खत्म किया। अब मुआशी बहरान और अवाम को महंगाई के तूफान से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तान को नवाज और जरदारी की नहीं, अमन की जरूरत है। इन दोनों ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, उतना अमरीकी एटमी बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोट मोमिन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2 खानदानों ने इदारों समेत मुल्क को तबाह किया। आज ये लोग फिर हुक्मरानी के लिए आ गए हैं।
काला धन छुपाने वालों के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नोट नए सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया। शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। लाहौर में दर्जनों असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस। असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा अथॉरिटी ऑफिस तलब कर लिए गए। उधर आम इंतखाबात 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 27,628 हसास करार दिए गए हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान माहौल फिर कशीदा। आजम खान से चिराग के दौरान अदालत में बदनज़मी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी शदीद गुस्से में आ गए। अदालत में शोर शराबा। मामले की संगीनी देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। बानी पीटीआई की सनह 9 मई जिले शाह कत्ल और जमान पाक जलाओ घेराव समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें बहाल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दीरबाला, कोहिस्तान, चित्राल, सैदुल शरीफ में बादल बरसे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। शांगला के सयाहती मकामात बुर्ज बांडा, कॉपर बांडा और पीर सर में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। PSL 9 की सप्लीमेंट्री और मुतबादिल खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का अमल जारी। पेशावर ज़ल्मी के लिंगी नेगेटी की जगह अफगानिस्तान के वक्कार सलाम खेल को सिलेक्ट कर लिया गया। कराची किंग्स के कैरन पोलार्ड के मुतबादिल के तौर पर जाहिद महमूद को पसंद किया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इंग्लिश बल्लेबाज लैरी एवेंस, मुल्तान सुल्तान्स ने 19 साला मोहम्मद शहजाद का इंतखाब किया। हैदर अली इस्लामाबाद यूनाइटेड श्रीलंकन खिलाड़ी बाज भानु काराजाको लाहौर कलंदर्स ने पिक किया। और फनकार, अदीब और शोरा एक प्लेटफॉर्म पर। दुबई में सजा उर्दू का सबसे बड़ा मेला जश्न रेख्ता। फेस्टिवल का मकसद सकाफती इम्तिजाज के जरिए उर्दू जबान के भरपूर अदबी विरसे को मनाना है। माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी गुलकारों, अदाकारों और मुसन्निफीन की शिरकत। माहिरा का जश्न रेख्ता में पहली बार शिरकत पर खुशी का इजहार। गुलकारा आबिदा परवीन की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।